हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बात कर रहे हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं हम। और ये डेटाबेस कंसेप्ट यूनिट 1 का सारे क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर 21 के बारे में। 21 क्वेश्चंस इज आस्किंग सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, व्हाट डज द अबव क्वेरी डू। ये ऊपर की क्वेरी क्या करेगा? तो एक्चुअली जब आप डिस्टिंक्ट क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि डिस्टिंक्ट क्लाउज के केस में आपका क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट नेम है, जो डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नेम होगा वो हट जाएगा और यूनिक नेम आपको दिखाई देगा। तो सिर्फ यूनिक नेम का ये लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, इट गिव्स ऑल द टपल्स हैविंग डिपार्टमेंट नेम, इट गिव्स द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल टपल्स विदाउट रिपीटेशन। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। इट गिव्स ऑल द डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द टपल्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखिए, इसके डेफिनेशंस को आप कई तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे ध्यान रखना है कि फॉरेन की को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू चेक दैट डेटा एंटर्ड इन वन रिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द डेटा एंटर्ड इन द अनदर रिलेशन। एक्चुअली इसका काम यही होता है, चेक करना। ठीक है। और इसके लिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो इसे हम फॉरेन की के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन याद नहीं हो तो फिर आप आंसर कैसे लिखना, तो फिर आप लिख देना कि foreign key is known as the referential integrity and which help us to establish the relationship, and it ensure that कि no one will delete the records, no one will update the records and no one will enter any information which is not available in a primary table। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बात बना के आप लिख सकते हैं। डैश इज यूज टू अप्लाई कंडीशन विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ कंडीशन लगाने के लिए हमने कई बार आपको बताया है हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वेयर क्लॉज सेलेक्ट बाय सेलेक्ट कमांड के साथ चलता है और ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करता है और अप्लाई का कोई इस्तेमाल होता नहीं है, ऐसा कोई कमांड है नहीं। 24 क्वेश्चंस को देखिए कि डैश इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो सम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है, राउंड जो है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ठीक है। ये मैथ्स का फंक्शन होता है, ट्रंकेट एंड राउंड। डैश रिप्लेसेस जीरो और मोर नंबर ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड विद द लाइक कीवर्ड। तो लाइक कीवर्ड के साथ हम दो सिंबल्स यूज करते हैं, एक हमारा होता है अंडरस्कोर और एक हमारा होता है परसेंट। ये सारे यूजलेस हैं, इसका कहीं पे कोई इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब ध्यान रखना है, अंडरस्कोर हमेशा वन कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। कितने कैरेक्टर को? वन को। तो आपका सही जवाब जो है वो बी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो और मोर नंबर ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें परसेंट सिंबल को यूज करना चाहिए। डैश कमांड विच डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द करंट सर्वर। मतलब लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस देखने के लिए हमारे पास शो डेटाबेसेस नाम का कमांड होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। शो टेबल से आप टेबल्स देख सकते हैं, क्रिएट टेबल्स नहीं होता है, क्रिएट टेबल से हम टेबल क्रिएट करते हैं। डिस्प्ले टेबल करके कोई हमारे पास कमांड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डिफाइन डेटा रिडंडेंसी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोर देन वन फाइल विच रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्पेस। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा जब होता है तो उसे हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद और दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस ऑल्सो, डिमेरिट्स ऑफ द फाइल सिस्टम्स एंड एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स ऑल्सो। भी ध्यान रखिएगा इसको कि डेटाबेस सिस्टम्स क्या करता है, डीबीएमएस क्या करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, डैश इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड एंड रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर क्या है? डेटा। विच सिक्वल कीवर्ड इज यूज्ड टू शॉर्ट द रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। इसका सही जवाब होता है ऑर्डर बाय। शॉर्ट करके कोई कमांड होता नहीं है, क्लाउज होता नहीं है हमारे पास। ऑर्डर करके ऑर्डर है बट ऑर्डर बाय है, और शॉर्ट बाय तो होता ही नहीं है। डैश कमांड डिलीट्स द टपल्स फ्रॉम ए टेबल। टेबल से टपल्स को डिलीट करने के लिए हमेशा डिलीट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप कमांड अगर देखा जाए तो इससे आप टेबल डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप क्लाउज की बात करें, जब ऑल्टर टेबल के साथ यूज होता है एज अ क्लाउज, तो ये इससे आप कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। मॉडिफाई से आप कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के साथ। ठीक है। ये भी क्लाउज ही है ऑल्टर टेबल कमांड के लिए। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम अगले 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।